हर इंसान पूरी जिंदगी इसी कोशिश में लगा रहता है कि उसे खुशियाँ मिल जाए, उसे शांति मिल जाए। हम पूरी जिंदगी खुशियों को पाने के लिए दौड़ते रहते हैं और ऐसा लगता है कि मानो जैसे खुशियाँ हमसे रूठ सी गई हो। किसी से भी पूछ लो कि आप कैसे हो, तो बाहर से हर इंसान यही कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। लेकिन उसके करीब जाकर जब हम उससे पूछते हैं कि भाई तुम खुश हो या नहीं हो, तो वो इंसान यही कहता है कि मैं खुश नहीं हूँ, मेरे पास सब कुछ है पर खुशियाँ नहीं है। लोग अपनी ज़िंदगी में हर प्रकार की सुख सुविधा जुटा लेते हैं, उनके पास धन संपत्ति सब कुछ होता है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं होती, उनके मन में शांति नहीं होती, सुख नहीं होता। और वो कहते हैं ना कि पैसे देकर हम खुशियाँ नहीं खरीद सकते, लेकिन अगर हम खुश हैं तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे दोस्तों रिश्तेदार तो बहुत हैं, लेकिन जो हमारा अकेलापन दूर कर सके ऐसा हमें कोई मिलता नहीं। आज मैं आपको 3 कहानियाँ ऐसी सुनाऊंगा जब आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी में आप हिम्मत हार रहे हो, आपको लगे कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, कोई खुशी नहीं है। जब आपकी जीने की इच्छा ही ख़त्म हो जाए तो ये कहानियाँ आपको जीने की एक नई प्रेरणा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी। एक नगर में एक बहुत ही धनी महिला रहती थी। उसके पास सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ही परेशान थी। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था, वो हमेशा अशांत और दुखी रहती थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो शांत क्यों नहीं है, वो सुखी क्यों नहीं है। फिर वो एक पंडित के पास गई और उनसे जाकर बोली कि पंडित जी, मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मेरे पास सब कुछ है पर फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। पंडित जी ने उस महिला से कहा कि तुम अपने घर में एक शांति हवन करवा लो, जिससे तुम्हारे घर में शांति उत्पन्न होगी और तुम शांत रहोगी और खुश भी रहोगी। फिर उस महिला ने शांति पाने के चक्कर में अपने घर में हवन करवा लिया, जिससे उसका मन शांत हो सके। लेकिन हवन करवाने से कुछ नहीं हुआ, उसे कोई खुशी प्राप्त नहीं हुई। फिर उसे किसी ने बताया कि तुम्हारे ऊपर किसी ने जादू टोना करा दिया है, जिससे तुम्हारा मन अशांत रहता है, तो तुम्हें एक तांत्रिक को बुलाना चाहिए। फिर महिला एक तांत्रिक के पास गई और वो तांत्रिक उनके घर आया और कुछ मंत्र उच्चारण किए और उसे एक ताबीज़ दिया और बोला कि इसे अपने गले में पहन लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर वो वहाँ से चला गया। महिला ने तांत्रिक के बताए अनुसार सब कर लिया, पर महिला फिर भी खुश ना हुई, वो फिर भी अशांति थी। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब उसे किसी ने बताया कि पास के नगर में ही एक बौद्ध भिक्षु आए हैं, वो बहुत ही आत्मज्ञानी है, तुम उनके पास जाओ, तुम्हें वहाँ पर अपनी परेशानी का हल अवश्य मिल जाएगा। महिला दूसरे दिन उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुँच गई और वहाँ जाकर उसने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और उनसे कहा कि महाराज, मेरा जीवन पूरा बेकार हो गया, इसका कोई अर्थ नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कोई भी खुशी नहीं है, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है और अब तो मेरा मन जीने का भी नहीं करता। ऐसा लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर दूं। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं जिससे मुझे खुशी मिले। बौद्ध भिक्षु महिला की पूरी बात ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, उसे बड़ी ध्यान से सुनना, तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर उसी में मिल जाएगा। तुम्हारी तरह ही एक महिला थी, उसका जीवन भी खुशी खुशी चल रहा था, उसके पास भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसके परिवार में वो थी, उसका बेटा था और एक उसका पति था, सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। तभी अचानक एक दिन उसके पति की तबीयत खराब हो गई और उसे मलेरिया हो गया, और जिस कारण वो मर गया। और फिर जैसे तैसे वो उस दुख से बाहर आई तो उसके बेटे की तबीयत भी खराब हो गई और उसे भी मलेरिया हो गया और वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तो जैसे उस महिला का सब कुछ ही उजड़ गया, उसके ऊपर दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा, उसकी सारी खुशियाँ छिन गई, उसकी ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा। वो ना तो ठीक से सो पाती और ना ठीक से खा पाती, पानी भी उसके गले से नीचे नहीं उतरता था। वो ना तो हंसती और ना ही मुस्कुराती और ना ही किसी से बात करती। वो हमेशा यही सोचती कि अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए, अब मैं जीकर भी क्या करूँगी, मैं किसके लिए जीऊँ, मेरा सब कुछ तो छिन गया। और वो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती कि उसे भगवान मौत दे दे। एक दिन वो बहुत दुखी होकर मरने के लिए निकल पड़ी। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तभी उसे एक बिल्ली का बच्चा दिखा जो कि उसके पीछे पीछे आ रहा था। फिर वो रुकी और उसने बिल्ली के बच्चे को उठाया और उसे उठाकर
अपने घर की तरफ लेकर आई। घर जाकर उसने बिल्ली के बच्चे के लिए थोड़े से दूध का इंतज़ाम किया और वो बिल्ली का बच्चा सारा दूध पी गया। फिर वो बिल्ली का बच्चा उसके पैरों से लिपट गया और उसके पैरों को चाटने लगा, जिसके कारण वो बहुत दिनों के बाद मुस्कुरा उठी जब उसने सोचा कि एक बिल्ली के बच्चे की सहायता करके जब मुझे इतनी खुशी मिल सकती है तो दूसरों की सहायता करके मुझे और भी ज़्यादा खुशी मिलेगी। इसके बाद वो अगले दिन सुबह उठी और अपने पड़ोसी के लिए खाना बनाकर लेके गई, क्योंकि वो बीमार था। और फिर ऐसे ही वो कुछ ना कुछ हर दिन नया करती गई, जिससे दूसरों को खुशी मिले। और अब वो बहुत खुश रहती है दूसरों की सहायता करके। जब उस धनी महिला ने बौद्ध भिक्षु की बात सुनी तो वो रोने लग गई। बौद्ध भिक्षु से कहने लगी कि मेरे पास सब कुछ तो था जो कि मैं पैसों से खरीद सकती हूँ, लेकिन मैंने वो चीज़ खो दी है जो मैं पैसों से नहीं खरीद सकती। मैंने कभी किसी की मदद नहीं की। मैंने हमेशा धन कमाने के चक्कर में और धन जोड़ने के चक्कर में ही अपना समय बिता दिया। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस महिला से कहा कि खुशियाँ हमारे आसपास ही बिखरी पड़ी है, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते। हम तो धन को ही सारी सुख सुविधाएं मानते हैं, सारी खुशी मानते हैं। सोचते हैं कि हमारे पास पैसा है तो खुशियाँ हम खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पैसे देकर खुशियाँ नहीं खरीद सकते, जबकि आप खुशियाँ देकर पैसे खरीद सकते हैं। जिंदगी की खुशियाँ इस पर निर्भर नहीं करती कि हम कितने खुश हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हमारी वजह से कितने लोग खुश हैं। तो जब भी ज़िंदगी में आपको ये लगे कि आप खुश नहीं हैं, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ख़त्म हो चुकी है, तब एक बार आप ये कोशिश करके देखना कि आपकी वजह से किसी और को खुशी मिले। मेरी इस बात का विश्वास रखना कि जब आपकी वजह से किसी और को खुशी मिलती है ना, तो आपकी ज़िंदगी में अपने आप ही खुशियाँ आ जाती है। किसी को पक्षियों को दाना खिलाने में खुशी मिलती है, तो किसी को गाय को रोटी देने में, कुत्ते को रोटी देने में, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करने में, किसी भूखे को खाना खिलाने में खुशी मिलती है। वो कहते हैं ना कि गम बांटने से कम होता है और खुशियाँ बांटने से बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में खुशियों को पाना चाहते हो ना, तो हमें अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटना चाहिए, क्योंकि जो हम लोगों को देते हैं वही लौटकर हमारे पास अवश्य आता है। अगर हम लोगों को खुशियाँ देते हैं तो हमारे पास लौटकर खुशियाँ ही आएगी। तो चलिए अब आते हैं दूसरी कहानी पर। एक नगर में एक राजा रहता था। उस राजा के यहाँ दरबार लगाया जाता था। सर्दी के दिन थे, इसीलिए राजा ने अपना दरबार बाहर खुले धूप में लगा रखा था। पूरी सभा सुबह की धूप में बैठी थी और राजा के सिंहासन के सामने एक साई मेज रखी थी और उस पर कुछ कीमती चीजें रखी थी। उसी समय वहां पर एक व्यक्ति आया और उसने राजा से कहा कि महाराज, मेरे पास 2 वस्तुएं हैं और ये लेकर मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूँ और अपनी इन 2 वस्तुओं को रखता हूँ, पर कोई भी राजा उसे परख नहीं पाता और मैं विजेता बनकर घूम रहा हूँ। अब मैं आपके नगर आया हूँ। और फिर राजा ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें कोई परख नहीं पा रहा। फिर उस व्यक्ति ने उन दोनों वस्तुओं को निकाला और उस कीमती मेज पर रख दी, जहाँ पर बाकी के साइज सामान भी रखे हुए थे। वो दोनों वस्तुएं बिल्कुल एक जैसी दिखाई दे रही थी, एक समान आकार की, दोनों में एक समान चमक थी, रंग रूप भी समान ही था। राजा ने जब उन वस्तुओं को देखा तो राजा दंग रह गया और उसने उस व्यक्ति से कहा कि ये दोनों वस्तुएं तो एक ही है। तो राजा की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, देखने में तो दोनों वस्तुएं एक जैसी दिखाई पड़ती है, लेकिन ये दोनों वस्तुएं बहुत अलग है। इनमें से एक तो बहुमूल्य हीरा है और दूसरा कांच का टुकड़ा है, लेकिन ये देखने में एक ही जैसी लगती है, इसीलिए आज तक इन्हें कोई परख नहीं पाया। अगर कोई मुझे ये परख कर बता दे कि इनमें से हीरा कौन सा है और कांच का टुकड़ा कौन सा है, तो मैं हार मान लूँगा और ये कीमती हीरा आपके राजे की तिजोरी में जमा करवा दूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है कि अगर इसे कोई पहचान नहीं पाया तो आपको इस हीरे की कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी। व्यक्ति की बात सुनकर राजा ने उससे कहा कि मैं तो इसे नहीं परख पाऊंगा। फिर राजा ने अपने मंत्रियों व वजीरों की तरफ इशारा किया, लेकिन राजा के जो मंत्री थे, वजीर थे, जो सभासद थे, उन सभी ने उसको परखने से मना कर दिया, क्योंकि अगर किसी ने गलत उत्तर दे दिया तो उससे राजा की प्रतिज्ञा गिर जाएगी, राजा का मान भंग हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति उन वस्तुओं के अंतर को नहीं परख पाया। थोड़ी देर बाद में उस भीड़ में एक हलचल हुई और एक अंधा व्यक्ति हाथ में लाठी लेकर उठा और उसने कहा कि मुझे महाराज तक ले चलो। मैंने सारी बातें सुनी है और मैंने ये भी सुना है कि कोई भी उन 2 वस्तुओं को परख नहीं पा रहा है, तो एक अवसर आप मुझे भी दो। फिर वो अंधा व्यक्ति एक आदमी के सहारे उस राजा तक पहुंचा। उसने राजा से प्रार्थना की कि मैं तो जन्म से अंधा हूँ
लेकिन फिर भी मुझे एक मौका दिया जाए जिससे मैं भी एक बार अपनी बुद्धि को परख सकूं, और हो सकता है कि मैं सफल भी हो जाऊं, और अगर मैं सफल भी ना हुआ तो आप तो वैसे भी हारे हुए हैं। उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर राजा को लगा कि इसको अवसर देने में क्या ही हर्ज है, तो राजा ने उस अंधे व्यक्ति को हाँ कह दिया। फिर उस अंधे व्यक्ति के हाथों से उन दोनों वस्तुओं को छुआया गया और उससे पूछा कि अब बताओ इनमें से हीरा कौन सा है और कांच का टुकड़ा कौन सा है, यही तुम्हें परखना है। फिर उस अंधे आदमी ने एक ही क्षण में ये बता दिया कि ये हीरा है और वो कांच का टुकड़ा है। और जो व्यक्ति उन दोनों वस्तुओं को लेकर आया था, जो इतने राज्यों को जीत कर आया था, वो उस अंधे आदमी के आगे नमस्तक हो गया और उस अंधे व्यक्ति से बोला कि आपने बिल्कुल सही पहचाना है, आप धन्य हो, मैं ये हीरा आपके राज्य की तिजोरी में दे रहा हूँ। सब लोग ये सुनकर बहुत ही खुश हो गए और जो वो व्यक्ति उस हीरे को लेकर आया था वो भी बहुत प्रसन्न हुआ कि कम से कम कोई तो परखने वाला मिला। फिर उस आदमी ने, राजा ने और अन्य सभा के लोगों ने उस अंधे व्यक्ति से पूछा कि तुमने ये सब कैसे पता किया कि इनमें से कौन सा हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा है। तब उस आदमी ने कहा कि सीधी सी बात है, हम सब लोग धूप में बैठे हुए हैं, तो मैंने दोनों को छुआ, जो ठंडा था वो हीरा है और जो गर्म हो गया वो कांच है। सब लोगों ने उस अंधे आदमी की बुद्धि की बहुत ही तारीफ की। राजा भी बहुत प्रसन्न हुए। तो देखा दोस्तों आपने, जो काम आंखों वाले व्यक्ति नहीं कर पाए वो काम एक अंधे व्यक्ति ने कर दिखाया। हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही दुखों की, परेशानियों की, तकलीफ़ों की धूप पड़ती रहती है, लेकिन उन सारी दुख तकलीफ़ों में जो इंसान ठंडा रहता है, जो इंसान खुश रहता है, वो इंसान हीरे के समान होता है। लेकिन जो इंसान दुखों के आने पर एकदम से घबरा जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, टूट जाता है, गर्म हो जाता है, वो इंसान कांच के समान है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी कीमत हीरे के समान हो तो दुख और तकलीफ आने पर कांच के टुकड़े के समान गर्म मत होना, बल्कि हीरे के समान आप हमेशा शीतल रहना। क्योंकि जो व्यक्ति ठंडे दिमाग से काम करता है उसका कार्य कभी भी बिगड़ता नहीं, वो बड़ी से बड़ी परेशानी से भी आसानी से निकल जाता है। जो व्यक्ति गर्म हो जाता है वो परेशानी को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि अशांत दिमाग से जब हम कार्य करते हैं तो वो कार्य हमारा बिगड़ता ही है, हम उसमें उलझते ही चले जाते हैं। और वहीं शांत दिमाग से हम उलझी हुई गुत्थियों को भी आसानी से सुलझा देते हैं। अक्सर क्या होता है कि जब हमारे सामने कोई दुख या तकलीफ आती है तो हमारी हिम्मत टूट जाती है, हम दुखी व परेशान हो जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता कि हम करें तो करें क्या। लेकिन हमें उस समय उन दुखों तकलीफ़ों से घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। उस समय हमें अपने आप को शांत रखना चाहिए और दुख तकलीफ़ों से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। मेरा विश्वास रखना, जब आप शांत होकर परेशानी का हल ढूंढते हैं तो आपको अवश्य ही सफलता मिलती है, क्योंकि जो इंसान ठंडा रहता है वही हीरे के समान चमकता है और जो व्यक्ति गर्म रहता है वो टूट जाता है। तो चलिए अब आते हैं तीसरी कहानी पर। एक बार एक व्यापारी अपने व्यापार के सिलसिले से दूसरे नगर में जा रहा था, तो उसी रास्ते पर एक भिखारी रहता था जो लोगों से भीख मांगकर खाया करता था। तो कुछ लोग तो उसे भीख देते और कुछ लोग उसका तिरस्कार करके चले जाते। जब लोग उसका तिरस्कार करते तो उस भिखारी को बहुत ही दुख होता, तो फिर वो अपने दुखों के बारे में सोचकर बैठ जाता कि मैं तो भीख मांगने के अलावा कुछ और तो कर भी नहीं सकता। जब उस भिखारी ने उस व्यापारी को देखा तो वो उस व्यापारी से भीख मांगने लगा। तो उस व्यापारी ने कहा कि मैं व्यापारी हूँ और मैं लेन देन में विश्वास रखता हूँ, क्या तुम्हारे पास कुछ है मुझे देने के लिए? तभी मैं तुम्हें भीख दे सकता हूँ, अन्यथा मैं तुम्हें भीख नहीं दे सकता। उस व्यापारी की ये बात भिखारी के दिल को छू गई। फिर उस व्यापारी ने अपने मन में निश्चय किया कि अब जब भी कोई मुझे भीख देगा तो बदले में मैं भी उसे कुछ दूंगा। फिर भिखारी ने बहुत सोचा कि आखिर मैं लोगों को क्या दे सकता हूँ। वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र एक बगीचे की तरफ लगे फूलों पर गई। भिखारी उस बगीचे में गया और वहाँ से फूल तोड़कर लेकर आया, और फिर जब भी कोई इंसान उसे भीख देता तो बदले में वो भिखारी उन्हें फूल दे देता। फिर एक दिन वो व्यापारी फिर से उस रास्ते पर आया, तो फिर वो भिखारी उस व्यापारी के पास गया और उससे जाकर बोला कि आपने मुझे पिछली बार ये कहा था कि तुम मुझे कुछ दोगे तो ही मैं तुम्हें बदले में कुछ दूंगा, तो आज आपको देने के लिए मेरे पास ये सुंदर फूल हैं। फिर उस व्यापारी ने उस भिखारी से वो फूल ले लिए और उस भिखारी को बहुत ही अच्छी भिक्षा दी। फिर उस व्यापारी ने उस भिखारी से कहा कि आज तो तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। उस व्यापारी की बात सुनकर वो भिखारी मन ही मन बहुत खुश हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि अब तो मैं भी एक व्यापारी हूँ, क्योंकि व्यापार में यही तो होता है कि हम किसी को कुछ देते हैं तो बदले में वो हमें कुछ देता है।
ये सोचकर उस भिखारी ने अपने फूलों का एक छोटा सा व्यापार शुरू कर दिया। बगीचे में जाता और फूल तोड़ता और उनको लाकर बेच देता, जिससे उसके पास कुछ पैसे तो आ ही जाते थे। अब वो भिखारी भीख मांगना बंद कर चुका था। वो रोज फूलों को तोड़ता और बेचता। ऐसे करते करते कुछ दिनों में ही उसके पास बहुत सारे पैसे हो गए। फिर उसने एक बड़ी सी दुकान खरीद ली और अपना व्यापार शुरू कर दिया। अब वो आसपास के नगरों में भी फूल बेचता। उसका व्यापार बहुत ही अच्छे से चलने लग गया। अब वो एक भिखारी से व्यापारी बन चुका था। फिर एक दिन वो व्यापारी फिर से उसी रास्ते पर आया, लेकिन अब वो भिखारी बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसके कपड़े भी बहुत अच्छे थे। उस भिखारी ने उस व्यापारी से कहा कि क्या आपने मुझे पहचाना? ये सुनकर उस व्यापारी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, मैं तो तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ। ये सुनकर उस भिखारी ने कहा कि ये हमारी तीसरी मुलाकात है। मैं वही भिखारी हूँ जिसने आपसे प्रेरणा लेकर अपने फूलों का व्यापार शुरू किया है। आज मैं आपकी उसी प्रेरणा की वजह से एक बहुत बड़ा व्यापारी बना हूँ और मैं अब अपने फूलों के व्यापार के सिलसिले में दूसरे नगरों में जाया करता हूँ। ये सुनकर वो व्यापारी बहुत ही खुश हुआ और फिर उसने उस भिखारी को शाबाशी दी और कहा कि तुम खूब तरक्की करो। तो देखा दोस्तों आपने, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अगर हम किसी कार्य को करने की सोच लेते हैं तो हम उसे कर ही जाते हैं। वो भिखारी जिसे भीख मांगने के अलावा कुछ भी नहीं आता था, आज वो फूलों का एक बहुत ही बड़ा व्यापारी बन गया। जो हम अपने आप को मानते हैं हम वही बन जाते हैं। अगर हम अपनी सारी जिंदगी दीन दुखी बनकर रहते हैं, खुद को एक दुखी इंसान मानते हैं, तो दुख हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। अगर हम अपने आप को भिखारी मानते हैं तो भिखारी ही बन जाते हैं। और वहीं अगर हम अपने आप को एक सफल व खुश इंसान मानेंगे तो सफलता और खुशियाँ हमारी ज़िंदगी में अपने आप ही आ जाएगी। मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वो मिलता है जिसमें आप विश्वास रखते हैं, जो आप मांगते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप अपने आप को ऐसे ही दुखी इंसान मानते रहोगे तो दुख से आपका पीछा कभी नहीं छूटेगा। और अगर आप अपने आप को खुश इंसान मानोगे तो विश्वास रखना आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। हर दुखों, हर मुश्किलों, हर तकलीफ़ों का कोई ना कोई हल तो होता है, बस हमें उस हल को ढूंढना है, तभी हम अपने जीवन में सफल व्यक्ति बन सकते हैं। और अगर हम अपने दुखों को और तकलीफ़ों को लेकर बैठेंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा, हम दुखी ही रहेंगे।